अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास P1 and N1. I'm your mathematics lecturer Iro Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 29th June 2020 we are going to discuss long questions of chapter 7 from summer vacation homework in this lecture. स्टूडेंट सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है समर वेकेशन होमवर्क के लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर 7 का 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 5. ये एब्सोल्यूट वैल्यू में है. ये जो मैंने लिखा है कि ये दोनों जो है एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल हैं, तो ये या तो एक दूसरे के इक्वल होंगी या फिर इनका थोड़ा सा साइन चेंज होगा, तो उसके बाद जो है इनको हम सॉल्व करेंगे. तो ये आपने सारा कुछ सोल्यूशन में नहीं लिखना है, ये जस्ट मैंने आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है. आपने सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करना है. एक दफ़ा लिखना है 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 5 और इसको एज इट इज सॉल्व कर लेना है. दूसरी दफ़ा लिखना है 8x माइनस 3, इस साइड का इसका साइन चेंज नहीं करना, इसके साथ माइनस लगा देना है. चूँकि इसमें दो जो है वो टर्म्स हैं, इसलिए दरमियान में जो है वो ब्रैकेट आ जाएगी. प्लस के लिए पहले इसे सॉल्व करते हैं. ये हमारे पास है बेटे प्लस 5 ये, और यहाँ पे माइनस 3 है. ये इस तरफ आके प्लस 3 हो जाएगा और ये 4x इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा. 8x माइनस 4x विच इज़ इक्वल टू 4x, क्योंकि 8 में से 4 गए, 4 और ग्रेटर वैल्यू का साइन. यहाँ पे 5 और 3 ये 8 हो गए थे. x इज़ इक्वल टू 8/4, तो ये हो जाएगा x की एक वैल्यू आपके पास बेटे आ जाएगी 2. तो उसके बाद दूसरी तरफ हम इसको जो है वो नेगेटिव के लिए सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो ये माइनस ब्रैकेट के साइन चेंज कर देगा, माइनस 4x माइनस 5. अब ये माइनस 3 इस तरफ आके प्लस 3 होगा. माइनस 5 में से 3 जाएंगे, बाकी माइनस 2 रह जाएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन. और ये माइनस 4x इस तरफ जाके प्लस 4x हो जाएगा. 8x एंड 4x विच इज़ इक्वल टू 12x. x बेटे इधर ही रहेगा और ये माइनस 2 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा. दूसरी जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -1/6. लास्ट पे आपको पता है कि आप सोल्यूशन सेट इसका लिख देते हो. करली ब्रैकेट में आपने इसको जो है वो लिखना है. ये आपके पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1/6, और ये स्टार्ट पे जो है वो इज़ इक्वल टू लगा के आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि ये इसका सोल्यूशन सेट है. यहाँ तक ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो है वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है क्यूब रूट का, यानी रेडिकल इक्वेशंस हैं. तो रेडिकल इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? अगर क्यूब रूट है तो हम क्यूब ले लेते हैं दोनों तरफ. अब यहाँ पे दोनों तरफ जब क्यूब लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे आपके पास रह गया 2x प्लस 3 और इस तरफ रह गया x माइनस 2. ये प्लस 3 इस तरफ आके माइनस 3 हो जाएगा. -2 एंड -3 विच इज़ इक्वल टू -5, और ये 2x में से एक x जाएगा तो बाकी सिर्फ x रह जाएगा. अब रेडिकल इक्वेशंस बेटे चाहे शॉर्ट में हो या लॉन्ग में, और उन्होंने आपसे कहा हो या ना कहा हो, आपने इसको लाजमी एक्सटेनियस रूट के लिए चेक करना है. तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को ही दोबारा लिखेंगे. x की जगह पे -2 पुट किया, 2 को जो है -5 से मल्टीप्लाई किया, जी हो जाएगा -10 प्लस 3. सॉल्व करने पे -7 क्यूब रूट. इसको आपने कंप्लीट सॉल्व नहीं करना होता, इसको जस्ट आपने इतना सॉल्व करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए. दूसरी तरफ है हमारे पास x माइनस 2, x की जगह पे -5 आ जाएगा. यहाँ पे -2 -5 एंड -2 विच इज़ इक्वल टू -7 क्यूब रूट. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब है कि ये जो -5 है ये इसका सोल्यूशन सेट है. यहाँ तक बेटे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें हमने जो है वो देखना है 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1. इसमें वो हमसे कह रहे हैं कि ये जो है वो x प्लस -1 के इक्वल नहीं आना चाहिए लास्ट में आंसर. ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है. यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है. ये जो आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो उससे पहले कोशिश करें कि डिनोमिनेटर्स अगर कोई सिंप्लीफाई होने वाले हैं तो उनको सिंप्लीफाई कर ले. ये x स्क्वायर है 1 का, आपको पता है हम स्क्वायर बना सकते हैं. ये x स्क्वायर -1, तो इसको एक बार प्लस में लिख दें एक बार माइनस में. x -1 इंटू x प्लस 1 ये सिंप्लीफाई हो गया. अब इस साइड का मैं ले रही हूँ एलसीएम. ये आ जाएगा x -1 और x प्लस 1. ये भी x प्लस 1 इसमें शामिल हो गया है. सिर्फ इसी साइड का एलसीएम ले रहे हैं. ये दूसरी तरफ वाला फ़िलहाल एज इट इज़ ही है. उसके बाद x -1 x प्लस 1 ये दोनों इस वाले से कैंसिल हो गए. सिर्फ यहाँ पे 2 बचा. इसकी दफ़ा सिर्फ बेटे x प्लस 1 कैंसिल हुआ, बाकी x -1 बचा जो इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो x -1 ही हो गया. साइन ब्रैकेट की वजह से यहाँ बाहर -s चेंज हो जाएंगे, तो -x प्लस 1 हो जाएगा. अब ये जो यहाँ पे है x -1 इंटू x प्लस 1 ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे. 1 चूँकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इसलिए 1 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करने पे ये एज इट इज़ टर्म आ जाएगी. x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे रह जाएगा x -1, ये 2 -x, और ये आपके पास प्लस 1 हो जाएगा. 2 एंड 1 ये 3 हो गए क्योंकि ये दोनों प्लस के थे, और फिर ये -x. ये -x इस तरफ आके +x हो जाएगा.
और ये -1 इस तरफ आके +1 हो जाएगा। 3 and 1 4 हो गए, और ये आप इसने ने जो है वो ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लाके डिवाइड किया, तो 2 2s are 4, तो लास्ट पे आपने लिखना है सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 4। अच्छा 2 सोल्यूशन सेट आया इसका। अगर सोल्यूशन सेट 1 या फिर -1 आता तो हम इसको जो है वो नो सोल्यूशन सेट या एम्प्टी सोल्यूशन सेट लिख देते, या इसको लिख देते खाली सेट, क्योंकि उन्होंने हमें स्टार्ट पे बता दिया था कि +-1 नहीं हो सकता। तो अब ये सोल्यूशन सेट 2 आया, इसका मतलब है हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस का क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे पास है x+1 डिवाइडेड बाई 2x+5 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि x को -5/2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं सॉल्व करने से क्या आंसर आता है इसका। चूँकि यहाँ पे स्केयर रूट है तो हम स्केयर लेंगे दोनों तरफ स्केयर लेंगे, तो ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ 2 का स्केयर आ जाएगा 4। ये आपके पास 2x+5 ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 8x + 20, और यहाँ पे x +1 ही रहेगा, +1 इधर ही रहेगा, ये +20 इधर आके -20 हो जाएगा, और ये x इधर आके -x हो जाएगा। 8x में से 1x माइनस किए तो बाकी रह गए 7x, और यहाँ पे है -19। -19 कहाँ से आया, 1 में से 20 माइनस किए तो बाकी आपके पास जो है वो साइन माइनस का रह गया। अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -19/7। अब आपको नहीं पता कि ये इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं, सबसे पहले हम चेकिंग करेंगे, उसके बाद हम इसको सोल्यूशन सेट के तौर पे लिखेंगे। बेटे हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था x+1 डिवाइडेड बाई 2x+5, तो वो जो डिवाइडेड बाई यानी फ्रैक्शन का साइन था उसको मैंने डिवीजन के साइन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, तो फिर फ्रैक्शन के बाद फ्रैक्शन वो सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस तरीके से आप चेकिंग कर लें ताकि एक ही लाइन में आपकी चेकिंग कंप्लीट हो जाए। x की जगह पे -19/7 +1, फिर जो फ्रैक्शन का साइन था उसे डिवीजन में चेंज किया, 2 x की जगह पे फिर वैल्यू +5, और ये जो इज़ इक्वल टू में 2 है इसको तो एज इट इज़ लिखते आएंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 7 जो है इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, -19, और यहाँ पे 7 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा +7, -19 + 7 ये हो जाएगा -12, और -12 डिवाइडेड बाई 7 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे 2 पहले -19 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -38 डिवाइडेड बाई 7 +5, -38 और +35 इनको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 7। दरमियान में डिवीजन का साइन था, तो ये डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके अगले वाले को इन्वर्स में लिख देते हैं। ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 4s are 12। 4 के ऊपर स्केयर रूट है, उसका स्केयर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। इसका मतलब है -19/7 पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो इसे हम इसलिए जो है वो -19/7 को सोल्यूशन सेट कहेंगे। नेक्स्ट बेटे हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है। आप इकट्ठा भी इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं या अलग-अलग भी कर सकते हैं। मैंने अलग-अलग दोनों साइड्स का एलसीएम लिया, इस साइड का एलसीएम लिया है तो आया 3 × x - 1। x - 1 से कैंसिल हो गया, बाकी 3 बचा, 3 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा। इसकी दफ़ा बेटे -3 से कैंसिल हो गया, बाकी बचा x - 1, वो इस +1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो x - 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 और x ये हो जाएंगे 7x, और ये -1 एज इट इज़, ये डिनोमिनेटर में है 3 × x - 1। दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं, इस तरफ है 6 × x - 1, ये जो है वो x - 1 इससे कैंसिल हो जाएगा और 6 बचेगा, 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 12। यहाँ पे आपके पास 6 कैंसिल हो जाएगा और 5 × x - 1 ये मल्टीप्लाई होगा 5x - 5 + 12, तो ये +12 में से -5 जाएंगे तो बाकी आपके पास जो है वो +7 रह जाएगा और 5x रह जाएगा। उसके बाद बेटे आपने क्या करना है, ये जो इधर 3 × x - 1 उधर डिवाइड हो रहा था, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 1 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 1s are 3, 3 2s are 6, यहाँ पे बचेगा 2, वो 2 उधर अगले स्टेप में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है और इधर सिर्फ रह जाएगा 5x + 7। 2 7s are 14x - 2 1s are 2, और चूँकि इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। ये हो गया 5x + 7, ये 5x इधर प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो 14x में से 5x गए तो बाकी बेटे रह गए 9x, और ग्रेटर वैल्यू का साइन आपने लगाना होता है। फिर इस तरफ -2 है, वो इस तरफ आके +2 हुआ, तो ये 7 + 2 = 9 आ गया आपके पास। ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो x = 1। स्टार्ट में उन्होंने कहा था x को 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन सेट =
एम्प्टी सेट, उसको जो है वो आगे आप कुछ भी या फाइल लिख दें उसकी जगह पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अगेन लीनियर इक्वेशन का, x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था डिनोमिनेटर्स को बेटे आप सिंप्लीफाई किया करें। इसमें से सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रह गया है 3 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि 3 कॉमन ले लिया है। और इस तरफ हमारे पास तो ऑलरेडी x माइनस 2 था, इसका एलसीएम ले लिया है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम कंसीडर करेंगे 1 है। x माइनस 2 एज इट इज़, ये 2 इस x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4, और यहाँ पे x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, सिर्फ रह गया माइनस 2x। ये प्लस 2x इस माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा माइनस 4, और इस तरफ हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 2। उसके बाद जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो ये हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 और यहाँ पे x माइनस 2। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये सारे का सारा ये माइनस 12 है, ये इस तरफ आके प्लस 12 हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है बेटे ये सारी की सारी टर्म इधर माइनस की थी, सिर्फ शुरू वाला साइन चेंज करेंगे और ये प्लस 12 हो जाएगा आपके पास। उसके बाद आपने जो है एक दफ़ा x प्लस 12 लिखा और एक दफ़ा x माइनस 2 लिखा, जो दोनों में कॉमन है। ये वाली यहाँ तक एक टर्म थी, यहाँ तक एक टर्म थी, x माइनस 2 और x प्लस 12। एक दफ़ा x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा और एक दफ़ा x प्लस 12 को 0 के इक्वल रखा। उसके बाद आपके पास है x इज इक्वल टू 2 आया, ये माइनस 2 था तो इस तरफ आके प्लस 2 हो जाना है, और ये प्लस 12 था इस तरफ आके माइनस 12 हो जाना है। x की दो वैल्यूज़ आई, एक आई 2 और दूसरी आई माइनस 12। चूँकि हमारे पास जो 2 है ये इसको उन्होंने स्टार्ट पे कहा था कि x 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है वो ये रिजेक्ट होगी x इज इक्वल टू 2, और इसकी दूसरी वैल्यू आ गई है x इज इक्वल टू माइनस 12। उसके बाद बेटे हमारे पास जो है वो क्यूब रूट वाला क्वेश्चन है, यानी रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन में आपको मैंने बताया है 12 मरतबा के ये आपने इसको लाजमी चेक करना है एक्सटेनियस रूट के लिए। और उसके बाद बेटे सबसे पहले देखिए हमारे पास है जी 2 माइनस टी, उसका क्यूब रूट है इज इक्वल टू 2t माइनस 28, इसका भी क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट है तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने क्यूब लेना है, अगर स्केयर रूट होता तो उसको ख़त्म करने के लिए स्केयर लेते हैं। इसी तरह जितनी भी इसकी पार यहाँ रेडिकल में होती उतनी ही हम उसकी पार इंक्रीज़ करते हैं ताकि वो वाला उससे कैंसिल हो जाए। इस क्वेश्चन में हमने लिया है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब लिया है। यहाँ पे आपने इस पूरी टर्म को लिख के इस साइड को क्यूब लगा दिया, यहाँ पे भी आपने लिख के क्यूब लगा दिया। क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हुआ, इस तरफ भी क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल होगा, यहाँ पे रह जाएगा 2 माइनस टी और इस तरफ रह जाएगा बेटे 2t माइनस 28। ये जो माइनस 28 है ये इस तरफ आके प्लस 28 होगा, तो ये 2 भी प्लस का 28 भी प्लस का, ये टोटल हो जाएगा प्लस 30। और यहाँ पे ये जो t है ये इधर माइनस का था, इस तरफ आके प्लस का होगा, तो 2t प्लस t ये हो जाएगा बेटे 3t, क्योंकि ये इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका कोफिशिएंट होता है 1। अब आपको सिर्फ t की वैल्यू चाहिए, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा, 3 1 सा 3 और ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। t की वैल्यू है 10। अब हमें नहीं पता इस बात का कि ये अभी इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं, मैंने क्वेश्चन उसको चेकिंग करनी है और इसको दोबारा से लिखना है। ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस टी इज़ इक्वल टू 2t माइनस 28। तो ये बेटे आपने 2 एज इट इज़ लिखा, माइनस टी की जगह पे आपने माइनस 10 लगाया, तो 2 प्लस का था और ये 10 माइनस का, ये प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 गए तो बाकी रह गए माइनस 8। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 2 10s आर 20 और यहाँ पे है आपके पास माइनस 28। आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया क्यूब रूट यहाँ पे। अब इसको जो है वो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -8 क्यूब रूट। जब दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आ गया, अब आपने ये नहीं देखना कि -8 क्यूब रूट का आंसर कितना आता है, बस आपने इसमें ये देखना होता है चेकिंग में कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। अगर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है तो किस वेरिएबल की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करने से आई है 10, तो आप लास्ट पे यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन सेट। इस तरह के जितने क्वेश्चंस हों जिनमें आपको सॉल्व करने का कहा जाए, चाहे वो इक्वालिटीज़ के हों या इनइक्वालिटीज़ के हों, लास्ट पे बेटे सॉल्यूशन सेट लिखना मस्ट है। और सेट की अब आपको ब्रैकेट का पता होना चाहिए, सेट के लिए हम ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं।
और इसको जो है यहाँ पे अगर एक ही वैल्यू हो तो उसको एक ही लिख देते हैं, और अगर दो वैल्यूज़ हों तो कॉमा लगा के उन वैल्यूज़ को आप इकट्ठा करके लिखते जाते हैं। तो रेडिकल इक्वेशन के लिए चेकिंग हर हाल में ज़रूरी है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इसमें जो आंसर आता है ज़रूरी नहीं है वो इक्वेशन की दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करे। अगर वो इक्वेशन की दोनों साइड्स को सेटिस्फाई नहीं करता तो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है। अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास दो आंसर्स आ रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक एक्सट्रेनियस रूट है तो दूसरा भी एक्सट्रेनियस रूट होगा। हो सकता है एक जो उसका रूट है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो और दूसरा नहीं कर रहा हो, तो जो कर रहा होगा वो आपके पास सॉल्यूशन सेट है, जो नहीं कर रहा होगा वो एक्सट्रेनियस रूट है। अच्छा बेटे, आपके पास समर वेकेशन होमवर्क के टोटल 10 क्वेश्चन है, जिनमें से 8 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क टास्क के लिए छोड़े हैं। क्योंकि मैं पहले ये चैप्टर आपको डिटेल में बेटे पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए जो है वो आपने अब इन दोनों क्वेश्चन जो रह गए हैं पहले रफ पे उनकी प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो आपने सारे ये 10 के 10 क्वेश्चन की रफ पे प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उनको पहले आपने खुद सॉल्व करके देखना है। बुक से ढूंढिएगा वो किस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, और फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन छोड़ा मैंने, क्योंकि उससे रेलिवेंट मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हैं, और एक मैंने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन छोड़ा है, वो भी इसी के जैसा है जिसका एक मैं आपको क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। तो आपने पहले उनकी डिटेल प्रैक्टिस करनी है, फिर बुक से उनके क्वेश्चंस ढूंढ के उनके आंसर्स चेक कर लेने हैं। आंसर्स ठीक हैं तो आपने उसको नीट नोटबुक पे लिख लेना है। चैप्टर 7 आप डिटेल से नीट नोटबुक पे लिख चुके हैं, लेकिन अगेन आपने जो है वो समर वेकेशन के हवाले से, चूँकि मैंने आपको बताया था कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके चैप्टर की तैयारी हो जाती है कि आपको आइडिया हो जाता है कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा शॉर्ट के लिए। तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। देखते हैं, ये क्वेश्चन 3 मल्टीप्लाई होगा इस 2x + 1 से, ये हो जाएगा 6x + 3। उसके बाद बेटे -2 मल्टीप्लाई होगा तो इस ब्रैकेट से, तो ये +2x है, माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस, यहाँ पे प्लस है ना तो ये माइनस हो जाएगा, 2 2 = 4x। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 5 = 10। दूसरी तरफ आपके पास ये यहाँ पे लेस देन का साइन है, दरमियान में एज इट इज़ रहेगा। अगर बेटे इनइक्वालिटीज़ हों तो इसको स्टार्ट करते वक्त सॉल्यूशन को शुरू में =टू का साइन आपने नहीं लगाना, ये बात जहन में रख लें। इनइक्वालिटीज़ का मतलब ही ये होता है कि एक टर्म जो दी गई है वो दूसरी के या तो ग्रेटर है उससे या लेस देन है। तो अगर आप इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते वक्त इक्वल का साइन यूज़ करेंगे तो टोटली गलत है। 5 मल्टीप्लाई होगा 3x से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x, और ये 5 मल्टीप्लाई होगा, ये 15x हो जाएगा, और 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है हमने जो है वो इनको देखते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 और -10 ये हमारे पास हो जाएगा -7, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा। और ये जो 2x और -15x है, ये 2x प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस 15x में से 2x जाएंगे, बाकी रह जाएगा -13x। उसके बाद इस तरफ जो है वो ये 15x इधर आके माइनस का हो गया था, और ये जो आपके पास यहाँ पे -10 है वो इस तरफ आ जाएगा। -10 को इस 3 के साथ सॉल्व करके हमने -7 बना लिया था, वो -7 इस तरफ आके +7 हो जाएगा। -10 में से 3 जाएंगे तो बाकी आपके पास रह जाएगा -3। इस तरफ आपके पास है -13x। अगर दोनों तरफ नेगेटिव का साइन हो और आपने उसको एलिमिनेट करना हो तो तब भी आपने ये जो दरमियान में लेस देन का साइन है इसे ग्रेटर देन में चेंज करना पड़ेगा। या फिर दूसरा केस ये है कि एक नेगेटिव नंबर है और वो दूसरी तरफ जब शिफ्ट होता है, और शिफ्ट भी वो इस सूरत में हो रहा हो कि वो प्लस माइनस नहीं हो रहा बल्कि मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ, यानी एक नेगेटिव नंबर है -13 और ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो ये जो दरमियान वाला ये जो लेस देन का साइन है इसे हम ग्रेटर देन में चेंज कर देंगे। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास रह जाएगा 3/13। सॉल्यूशन सेट में लिखना है x वाइल x और ये एज इट इज़ लिख देना है कि x ग्रेटर देन है 3/13 से। यहाँ तक चैप्टर 7 के हमारे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। होमवर्क बेटे आपका, आपने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन सारे के सारे चैप्टर 7 के अपनी नीट नोटबुक पे लिखने हैं, और ज़ाहिर सी बात है रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में रिटर्न प्रैक्टिस के बगैर बेटे बिल्कुल भी आपकी तैयारी मुमकिन नहीं है। चैप्टर 7 के हवाले से हमने कल भी डिस्कस किया था, वही इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं कि रेडिकल इक्वेशंस हों तो लाजमी चेक करना है आपने उसको एक्सट्रेनियस रूट के लिए। डबल इनइक्वालिटीज़ हों तो अलग-अलग उसे सॉल्व करना है, और अगर सिंगल इनइक्वालिटी है तो फिर आपने एक तरफ वाली जितनी वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना है। हाँ, सिंगल इनइक्वालिटी में एक बात ये याद रखने वाली है
कि आप लेस दैन के साइन को ग्रेटर दैन के साइन में कब चेंज करते हो। या पहला केस ये है कि आप दोनों तरफ से नेगेटिव वैल्यू है उसको एलिमिनेट कर रहे हो, माइनस, यानी एक तरफ -3x है, दूसरी तरफ -9 है, आप माइनस उधर ही कैंसिल कर देते हो तब भी साइन चेंज करोगे, और अगर -3x को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तब भी साइन चेंज करोगे। और एब्सोल्यूट वैल्यू को लाजमी तौर पर ग्रेटर दैन होना चाहिए 0 से, या 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए उसको। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।